तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में दोस्त की हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में दोस्त की हत्या को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी से कड़ी पूछताछ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर पटना से, जहां पर आपसी विवाद के चलते दोस्त की हत्या कर दी गई। दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन पटना में आपसी विवाद को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया है। पूछताछ लगातार आरोपी से जारी है और कड़ी पूछताछ, सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। पटना में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। आपसी विवाद को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था और दोनों दोस्तों के बीच में एक बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद हत्या की वारदात पर जाकर खत्म हुआ और पुलिस ने 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी से कड़ी पूछताछ लगातार जारी है। 24 को करीब 4:45 बजे 4:45 में यहाँ पर सिमली भट्टी के नीचे पे एक युवक कृष्णा कुमार, पिता कैलाश चौधरी, 3 युवक आए थे शिवा कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदारी करने के लिए। उसी में से एक लड़के के द्वारा कृष्णा कुमार की गोली मार दी गई है। उसमें से एक जो लड़का है जो विधि विरुद्ध बालक है उसको पूछताछ के लिए, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हत्या क्या वजह सामने आई है? हत्या की वजह अभी अब उनमें से पूछताछ कर रहे हैं, जो आएगा उसको बताएंगे। क्या हथियार वगैरह बरामद हुआ है? नहीं, हथियार अभी बरामद, एक खोखा बरामद हुआ है, बाकी चीज़ें। वो बेनीपट्टी मधुबनी का रहने वाला है जो मृतक है। उनके पिताजी यहाँ दिन आयरन में काम करते थे, किराए पर यहाँ नवाबगंज, सिमली नवाबगंज में रहते। प्रथम दृष्टि क्या लगा देखने में? प्रथम दृष्टि आपस में कोई है, उन लोगों का कोई किसी बात के लेके दुश्मनी, इसी की वजह से। तो 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तरफ से पूछताछ लगातार जारी है। मामूली विवाद लेकिन बड़ी वारदात में तब्दील हुआ यह विवाद और उसके बाद पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ जारी है। मामूली विवाद को लेकर 2 दोस्तों के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद विवाद इतना बढ़ता चला गया कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा और दोस्त की हत्या कर दी। दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन दोस्ती में जब इस तरीके के वाक्य पेश आते हैं तो निंदनीय लगते हैं। 1 घंटे के अंदर ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और मामूली विवाद को लेकर एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा और हत्या को अंजाम दिया। किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था और दोस्तों के बीच में कहासुनी, वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा विवाद मामूली सी बात को लेकर देखने को मिला जो हत्या की वारदात तक जा पहुंचा और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ दोस्ती के साथ दोस्त की जिंदगी भी खत्म हो गई और विवाद भी। अब 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। अब ऐसे में दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। कोई भी विवाद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन जाए, लेकिन पटना में कुछ और ही देखने को मिला है। एक विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या को अंजाम दिया और साथ ही उसके बाद अभी फिलहाल पुलिस की कार्रवाई यह है कि 1 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई मामले को लेकर लगातार जारी है। तो पटना में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या को अंजाम दिया। राजीव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट से बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद दोनों के बीच में हुआ और यह विवाद जाकर खत्म हुआ हत्या की वारदात पर। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। 1 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया। विवाद कहां से शुरू हुआ और अंत तक ताजा अपडेट्स आपके पास क्या है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से कानून जो है उसको आज ये जो एक दोस्त ने मतलब कि अपने हाथ में लेकर अपने दोस्त को ही उसने मतलब कि हत्या की है। पटना के ये पटना सिटी के मालसलामी जो थाना क्षेत्र में स्थित एक रेडीमेड कपड़ा की दुकान में उस समय ये वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दोस्त जो हैं वो दुकान में खरीदारी करने गए थे। उसके बाद तीनों में कुछ बाताबाती हुई और उसके बाद देखते ही देखते दोस्त ने दोस्त को गोली मार दिया और उसके बाद उसका जो तीसरा जो दोस्त है वो उसको उठाता है। उसके बाद वो रोड पर लाता है और उसके बाद जो दोस्त जो हत्या किया था वो मतलब कि फरार हो जाता है। और उसके बाद बता दें कि चूंकि नवरात्रि का समय है और पटना सहित पूरे
प्रदेश भर में जी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार की जो मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से ही मतलब कि पुलिस प्रशासन को सतर्क और मतलब कि अपराधियों को कोई अपराध ग्राफ नहीं हो, कोई मतलब कि अपराध नहीं बढ़े, उसको लेकर पहले से ही दिशा निर्देश दिया गया था। तो इस तरह से जो दिन दहाड़े इस तरह से जो मतलब कि जो घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद वहां मतलब कि सनसनी फैल गई, लोग वहां पर मतलब कि इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई और उसके बाद पुलिस ने 1 घंटा के अंदर ही, क्योंकि सीसीटीवी का जो फुटेज है उसमें ये सारी जो वारदात है वो कैद हो गया था और पुलिस ने मीडिया को एक तरह से आश्वस्त किया था कि जल्द ही जो अपराधी है, जो अपराध जो किए हैं उनको मतलब कि पुलिस मतलब की दबिश में लेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। और ये हुआ भी यही कि 1 घंटा के अंदर में अपराधी को पुलिस ने मतलब कि धर दबोचा है और पुलिस अब मतलब कि ये उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया है। कितने समय से विवाद इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा था? अगर बात करें राजीव, क्योंकि हत्या को अंजाम दिया गया, अब ऐसे में हत्या को जब अंजाम दिया जाता है तो विवाद को लेकर एक समय का काल होता है। कितने समय से विवाद ये दोनों के बीच में चल रहा था? देखिए बता दें कि जो घटना को जो अंजाम जो दिया गया है, मृतक का जो नाम है वो कृष्णा नाम बताया जाता है और उसको ये भी पता नहीं था कि आज हम जिस दोस्त के साथ पटना के माल सलामी क्षेत्र में स्थित एक रेडीमेड की दुकान पर वहां खरीदारी करने जाएंगे और मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसने ये भी नहीं सोचा था और ये पहले से ही प्लानिंग था। उन लोगों में मतलब कोई विवाद जरूर चल रहा था, पैसे की लेन देन की बात चल रही थी और पुलिस इन सारी जो केंद्र बिंदुओं पे वो जांच में जुटी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि पूरा जो मामला है उसको लेकर हम लोग तीसरा जो दोस्त है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके निशानदेही पर और गिरफ्तार जो मतलब कि अपराधी है उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। मामला यही है कि पुलिस पैसे की लेन देन बताया जाता है। हालांकि दुर्गा पूजा का समय है और जिस तरह से राजधानी पटना में हर जगह चौकसी बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो इस तरह की जो वारदात होती है तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सरकार ने बात कही थी आखिर कहीं न कहीं मतलब खोखला साबित होता है। जी